बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है सुंदरकांड के अंदर विदेश नीति और नीति क्या भरी पड़ी हुई। पिछले वीडियो से आगे आते हैं। हनुमान जी और रावण का शास्त्रार्थ हो रहा है, उसको शास्त्रार्थ ही कह लीजिए। रावण इतना व्याकुल हो गया था कि उसने लगातार हनुमान जी के ऊपर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। 6 प्रश्न एक बार में पूछ लिए लगातार। हनुमान जी धैर्य के साथ सब सुनते रहे। अब देखिए विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। हनुमान जी ने यहां पर इसको अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से उससे बात करी। सबसे पहले श्री राम जी के गुणों का बखान किया और उसको उसकी औकात दिखा दी कि भाई उनके सम्मुख तुम कहां पर खड़े हो रहे हो। अगला पॉइंट आ गया कि रावण की जितनी कमजोर नसें हैं सब याद दिला दी हनुमान जी ने। आज उसी का वर्णन है। हनुमान जी ने कहा, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन परी लड़ाई। कि रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता जानता हूं, तुम एक बार सहस्त्र बाहु से भी लड़ चुके हो। समर बाल कर जस सुन पावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। और तुम्हारा और बाली का भी एक युद्ध हुआ है और उसमें तुम्हें जो यश मिला था वो भी सबको पता है। रावण इतना सुन करके इधर उधर की बातें करने लगा, मतलब इस बात को टालने का प्रयास करने लगा। अब हनुमान जी उसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उत्तर यह है कि खायो फल प्रभु लागी भूखा। मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खा लिए। उसने पूछा था कि अशोक वाटिका का विध्वंस क्यों किया। हनुमान जी कहते हैं, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। मेरा तो कपि का स्वभाव है, ये तोड़ फोड़ करना हमारे स्वभाव में है, आदत में है, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। अब आती है मारपीट की बात। सबके देह परम प्रिय स्वामी। स्वामी ध्यान रखना, हनुमान जी रावण को स्वामी नहीं कह रहे हैं, यहां पर हल्का सा व्यंग कह रहे हैं कि निश्चरों के तुम स्वामी हो, राक्षसों के स्वामी हो, हमारे नहीं हो, ये ध्यान रखना। रावण की जैसी सभा के अंदर इतना निडर होकर के बोलने वाला हनुमान जी ही हो सकते थे। तो सबके देह परम प्रिय, सबको अपनी देह बहुत प्यारी होती है। और मुझे तो कुमार्ग पर चलने वाले दुष्टों ने मुझे मारा है, मारहि मोहि कुमारगामी। मेरी कोई गलती नहीं है, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने हमको मारा मैंने उसको मारा। इसमें हमारा कौन सा अपराध सिद्ध हो रहा है? अपराध तुम्हारा सिद्ध हो रहा है। तेहि पर बांधो तने तुम्हारा। यहां तो मारपीट बराबर ही हो गई, उन्होंने हमको मारा, हमने उनको मारा। भूख लगी थी, फल खा लिया। बानर का स्वभाव है, अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया। लेकिन तिन पर बांधो तने तुम्हारा, तुम्हारे लड़के ने मुझे बांधा है, यह अपराध तुम्हारी तरफ से किया गया है। अब आ जाओ बांधने पर। कूटनीति हो या विदेश नीति, अगर समता की मेज पर बैठ करके समझौता करना है तो यही तीनों चीजें दिखानी पड़ेंगी। पहले शत्रु की कमजोरियों को उजागर कीजिए, उसके बाद अपने पक्ष की जितनी बड़ाइयां हैं, जितनी अच्छाइयां हैं, उनको उजागर कीजिए। और अगर बराबरी पे समझौता करना है या शत्रु को नीचा दिखाना है तो उसकी गलती को उजागर करके उसके सामने रख दीजिए, उसका मनोबल टूट जाएगा। यही आज भी हो रहा है। आज अच्छी विदेश नीति और कूटनीति क्या है? यही तो होती है। सारी दुनिया की विदेश नीति के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देख करके देखिए, यही हो रहा है। हनुमान जी ने भी यही किया और यही चीज हमको सुंदरकांड से सीखने की है। बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा गुण है। आज के परिप्रेक्ष्य में विश्व की राजनीति के अंदर देखिए यही हो रहा है। लगता है इन सब लोगों ने सुंदरकांड से ही सीखा है। तुम्हारे बेटे ने बांधा, उसकी गलती है, लेकिन मोह न कछ बांधे कैलाजा। मुझे इसका से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं बांधा गया हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य अलग है। कीन चाहो निज प्रभु के काजा।
मैं अपने स्वामी का, अपने प्रभु का, अपने महाराज श्री राम जी का काज करना चाहता हूं। अब देखिए, प्रभु राम युद्ध के समर्थक नहीं है, लेकिन राम रावण का युद्ध हो या महाभारत का या और भी ऐसे विश्व में छोटे मोटे युद्ध हुए हैं, युद्ध, पहली बात तो यह कि शांति की जब स्थापना करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है, तब युद्ध का सहारा लिया जाता है। जैसे महाभारत में, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने आखिरी दम तक शांति का प्रस्ताव भेजा है। हनुमान जी के बाद में अंगद जी गए हैं, युद्ध नहीं चाहते थे, ये चाहते थे सीता मैया वापस आ जाए, लेकिन ये राजनीति थी। युद्ध अगर नहीं होता तो निश्चरों का संहार कहां से होता? जो ऋषि मुनि देवता, गौ माता, गंगा जी, पृथ्वी सब त्रस्त थीं, उनका उद्धार कौन करता? हनुमान जी ने भी एक प्रयास किया, विनती करो जोरि कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। हे रावण, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, और अपने मन से अपने मान को निकाल करके हमारी बात सुनिए, क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में तुम्हारा अहंकार रहेगा, हमारी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। देखो तुम निज कुलहि विचारी, कितनी बड़ी कूटनीति है। राजनीति पर चर्चा करते करते रावण का दिमाग घुमा दिया कि पहले अपने कुल के ऊपर विचार करो, तुम्हारा तो ऋषियों मुनियों का कुल रहा है, उसके ऊपर सोचो। यह है कूटनीति हनुमान जी की। भ्रम तज बजौ भगत भयहारी, और बिल्कुल अपने मन से भ्रम को निकाल दो और भय का हरण करने वाले प्रभु राम की शरण में आ जाओ। जाके डर अति काल डराही, जो सुर असुर चराचर खाही। ऐसा काल जो सुर असुर और चराचर सबको समाप्त कर देता है, वो काल भी जिस भगवान के डर से डरता है, तासों बैर कबूह नहीं कीजिए। हे रावण, उनसे शत्रुता मत कीजिए और मोरे कहे जाने की दीजिए। मेरे कहने से सीता मैया को वापस कर दो। प्रणपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है तो अपराध विसारी। इतना बड़ा भरोसा और विश्वास हनुमान जी को है कि तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर उनकी शरण में चले जाओगे तो तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करके अपनी शरण में रख लेंगे। शेष अगले अंक में। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। जय सीताराम राम सीताराम जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भाइयों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।